ई-लाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 19 जनवरी 2023 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर की कौन सी पंचायत में भूस्खलन की घटना दर्ज हुई है। आपको बता दें ये प्रश्न बहुत ही सुर्खियों में है। जो जसीमठ में एक स्लाइडिंग की जब से वो घटना आई है उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश में भी नियमित रूप से आपको विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में भूस्खलन से संबंधित आर्टिकल देखने को मिल रहे। हो सकता है आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भी कहीं उस तरह की परिस्थितियां ना बन जाए। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी ये प्रश्न आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी जरूरी है। आपको ज्ञात होगा कि हिमाचल प्रदेश में जून महीने में एचएस की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। उसके बाद आपका वर्ष 2023 में ही एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पूरा का पूरा आपका जो इस परीक्षा से संबंधित जो कंक्लूजन होगा वो इसी वर्ष आपको देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप एक अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं एचएस की तो ये करंट अफेयर की सीरीज आपके लिए बहुत ही लाभान्वित होने वाली है। हम आपको यहाँ पे एक और बात से अपडेट कर दें, पिछले 2-3 वर्षों का यदि आप रिस्पांस देखेंगे तो ई-लाइट स्टडी टीम के जो करंट अफेयर है काफ़ी ज़्यादा सारगर्भित, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुए हैं एचएस की परीक्षा में। तो आप इस सीरीज़ को नियमित रूप से सुन सकते हैं। एवरीडे हमारी कोशिश रहती है जब कभी ये वीडियो ना भी मिल पाए तो नेक्स्ट डे हम 2 डेज़ का या 3 डेज़ का वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला की जो ये पंचायत इसका नाम है सापनी पंचायत। और अक्सर किन्नौर जिला से इसी तरह के प्रश्न पहले भी एचएस में पूछे जा चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर की सापनी पंचायत भूस्खलन की चपेट में आ गई है। ग्राम पंचायत की आबादी करीब 3000 के आसपास है। हिमाचल प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो आपने याद रखना है नालागढ़ के लखनपुर के भी समीप में ही है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा कैंपस इसके लिए होगा। तो आप याद रखिएगा नालागढ़ आपका सोलन जिला में पड़ता है। वहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार मेडिकल डिवाइस पार्क एस्टेब्लिश करने जा रही है। देखिए आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा कि 300 एकड़ ज़मीन पर 300 एकड़ ज़मीन एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें 260 करोड़ रुपए की लागत से इस मेडिकल डिवाइस पार्क को विकसित किया जाएगा और 5000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पे प्रस्तावित किया गया है। नालागढ़ के तेलीबाल और गीहर ये 2 जगहों के नाम भी आप याद रखिएगा। एग्जैक्ट में जो इसकी लोकेशन होगी, जो इसका एरिया होगा, इन क्षेत्रों से ये आगे निकलेगा। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि 10,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिलने वाला है। तो अब देखिए यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने यदि कोई आपको क्वेश्चन दे कि हिमाचल प्रदेश में जो मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने जा रही है सरकार, उसका क्या औचित्य है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए और आपको बहुत ही कम समय में ये सारी चीज़ें अपनी मुख्य परीक्षा में लिखनी भी होती है। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले किस खिलाड़ी ने अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें साहिल ठाकुर है, इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। और साहिल ठाकुर मनाली के रहने वाले हैं जो कि कुल्लू जिला में पड़ता है। 15 जनवरी को दक्षिण कोरिया में अल्पाइन स्कीइंग वर्ग के में पाकिस्तान पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर और हांगकांग इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा है। हिमाचल प्रदेश में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी का प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा सोलन जिला के बागा में है। वर्तमान में कंपनी इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश में अंबुजा और एसीसी की जो सीमेंट के प्लांट्स हैं उन्हें खरीद लिया गया था अंबानी ग्रुप के द्वारा। और अब वहाँ पे हड़ताल चल रही है। जो वहाँ के ट्रक ऑपरेटर्स है या जो वहाँ पे वेंडर्स है उनके बीच में कंपनी के साथ में तनाव बना हुआ है, केस चला गया है हाई कोर्ट में। दोनों कंपनीज की जो प्रोडक्शन थी, बहुत से लोगों का व्यवसाय भी वहाँ से जुड़ा हुआ था, सारा का सारा भी ठप पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे जी हिमाचल प्रदेश में जो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी इनका प्लांट है सोलन जिला के बागा में। दूसरा आपको याद रखना है सुर्खियों में क्यों है, तो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोलन जिला के बागा में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को बायो प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। 2 चीज़ें याद रखिएगा। पहली बात कि कंपनी का ऑफिस कहाँ पर है, क्योंकि कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। सीमेंट प्रोडक्शन की बात यदि हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में की जाए। दूसरा
जो ये पॉल्यूशन सिस्टम है उसका जो अधिनियम बनाया गया है 1981 बनाया गया है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आप हिमाचल प्रदेश में यदि कोई इस तरह का प्लांट बंद हो जाता है तो सरकार को उसका काफ़ी ज़्यादा घाटा होता है। ये चीज़ें भी आप मुख्य परीक्षा में ऐड कर सकते हैं। हमारा विशेष फोकस रहेगा अब जो आगे तक आपको जो करंट अफेयर्स मिलेंगे कि आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाए। चाहे आप किसी भी छोटी से एग्ज़ाम की बात करें या बड़े एग्ज़ाम की बात करें, आपने प्रारंभिक परीक्षा देनी है, मुख्य परीक्षा देनी है, इंटरव्यू के लिए आपकी तैयारी है, तो आपका पूरा का पूरा एक विजन आपके दिमाग में बनना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इलाइट स्टडी टीम के पीछे के 1 वर्ष के करंट अफेयर्स होते हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें इंटरलेट करनी आनी चाहिए। जब कभी हम सीमेंट के बारे में बात करेंगे तो आपको पूरा विवाद के बारे में पता होना चाहिए। यदि हम हिमाचल प्रदेश की राजनीति के बारे में बात करेंगे तो आपको जो पिछली विधानसभा के गठन में था उसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या रही, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप इस तरह की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो श्री अनिल शर्मा जी को ये बनाया गया है। आपको बता दें पंडित सुखराम जी ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्री, टेलीकॉम मिनिस्ट्री उनके पास रही है। यदि आप मुख्यतः फोकस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा काम उन्होंने हिमाचल प्रदेश में टेलीकॉम सेक्टर में और इंडिया में भी किया हुआ है। तो उन्हीं के सुपुत्र है श्री अनिल शर्मा, जो कि मंडी सदर से इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जीते हैं। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी से जीते थे, लेकिन उनके सुपुत्र है वहाँ से उन्होंने कांग्रेस की पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और उनका मंत्री पद भी चला गया था। ये वही अनिल शर्मा जी है। वर्तमान में इन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के लिए नियमावली 1973 के नियम 209 और 211 के तहत विधानसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2022-23 के लिए सदन की समिति का गठन कर दिया है। यहाँ पे देखिए आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि विधानसभा में बहुत सी समितियां बनती है, तो इन सारी समितियों के जो अध्यक्ष है वो बना दिए गए हैं। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी गई है। यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप सिंपली इलाइट स्टडी नाम से सर्च कीजिए, टेलीग्राम में जाकर के हमारी टीम का ग्रुप है, वहाँ से आप ये सारी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा, तभी हमारी टीम वहाँ पर जाके इसको अपलोड करेगी। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो देखिए यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों की संख्या है 2.12 लाख। देखिए इसमें से 1.15 लाख जो कर्मचारियों शिक्षा विभाग में ही है। तो आप याद रखिएगा, शिक्षा विभाग कर्मचारियों के परिप्रेक्ष्य में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग भी है। आगे हम डिस्कशन करेंगे 19 जनवरी 2023 के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में थोक महंगाई दर कितने प्रतिशत रही थी, तो इसका अनुमान लगाया गया है कि ये बहुत ही यहाँ पे देखिए ऑप्शनों में थोड़ा सा अपडेट नहीं हो पाया। 4.95 इसका एग्जैक्ट आंसर है, तो ये आप इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा। आपको बता दें यहाँ पे हम की जो दिसंबर महीने में है, पिछले 22 महीनों की यदि बात की जाए तो ये महंगाई दर सबसे निम्न स्तर पर रही है। मई 2022 की यदि हम बात करें तो जो यहाँ पे देखिए थोक महंगाई दर थी ये 15.88% थी। और अब देखिए पड़ोसी देश हमारा जो श्रीलंका है, वहाँ पे वित्तीय व्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ा गई है। तो यहाँ पे देखिए 57.2%। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे जो महंगाई दर है वो 25% के आसपास है। तो ये भी आप इमेजिन कीजिए, जिस देश में महंगाई दर 57% तक बढ़ गई है और हमारी कंट्री में 4.95 पे है, तो हमारा देश अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है। भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितने प्रतिशत संपदा और संसाधन एकत्रित है, तो 40%। देखिए आप यहाँ पे भी बहुत ही आश्चर्यजनक आंकड़े हैं, ऑथेंटिक आंकड़े हैं। आप याद रखिएगा, 1% के पास देश की 40% से अधिक संपदा और संसाधन है। देश की 50% सबसे गरीब आबादी के पास मात्र 3% संपत्ति है। देश की करीब 72% संपदा और संसाधन 10 शीर्षतम अमीरों के पास है। नए अरबपतियों की संख्या यदि आप वर्ष 2022 में करेंगे 166 तक पहुंच गई है। और कहते हैं कि ये भारत गरीब है, तो आप देखिए 166 लोग यहाँ पे वर्ष 2022 में नए अरबपति बने हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने
पाकिस्तान के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है? तो उनका नाम है अब्दुल रहमान मक्की, याद रखिएगा। भारत ने आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद के संबंधी अब्दुल रहमान मक्की को आतंकवादी घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णय का स्वागत किया है। अब्दुल रहमान मक्की लश्कर ए तैयबा के कई प्रमुख पदों पर भी रह चुके हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार किस देश से संबंधित है? तो ये पाकिस्तान से संबंधित है। आजकल सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इन्होंने देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर भारत की जो पकड़ बनी है, भारत को जो एक नई पहचान मिली है, भारत का जो एक रुतबा वैश्विक पटल पर बढ़ा है, इसकी प्रशंसा की गई है। इनका कोई एडिटोरियल वहाँ पे छपा था, काफी सुर्खियों में ये प्रश्न रहा है। और इस तरह के प्रश्न एचएएस एलाइट नायब तहसीलदार की परीक्षा में तो हमें जरूर देखने को मिलते ही है। 18 जनवरी 2023 को केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा किन राज्यों में विधानसभा के चुनावों को करवाने की तिथियों का ऐलान किया है? जरा भांपिए गए 3 राज्य कौन से हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से? तो आपको बता दें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है तो उसका सही उत्तर होगा नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, याद रखिएगा आप ऑप्शन सी में है मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। एक टिप्स भी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, इन तीनों राज्यों में जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो 60 ही बताई गई है। ठीक है जी, तो तीनों राज्यों में 60 सीटों के लिए चुनाव होंगे और त्रिपुरा के जो चुनाव है 16 फरवरी, नागालैंड और मेघालय के जो चुनाव है 27 फरवरी को प्रस्तावित है। तीनों राज्यों की विधानसभा के चुनावों के जो परिणाम है 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्य है, अक्सर यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपकी एचएएस की परीक्षा में देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर श्री राजीव कुमार जी है और इनके साथ में आपने याद रखना है अनुपम चंद्र पांडे और अरुण गोयल। अरुण गोयल हाल ही में कुछ दिन पहले ही नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, इससे बाहर आपको प्रश्न पूछने की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन ये सारे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है ये आपके ब्रेन में होने चाहिए। हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसिन रैंडन का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? यू हैव 4 ऑप्शन, जल्दी से आप इसका उत्तर अपने लिए आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांस। याद रखिएगा फ्रांस की नन और दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसिन रैंडन का 118 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। सुश्री रैंडन जिन्हें सिस्टर आंद्रे के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आपको याद रखना है। देखिए बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, एक बार आई थिंक नायब तहसीलदार या अलाइड सर्विसेज की परीक्षा में पूछा गया था। इस तरह का उनका देहांत हुआ था, वो जापान के थे उस समय सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। 1904 में इनका जन्म हुआ था और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जापान के जो 119 वर्षीय केन तनाका, देखिए इनका नाम भी यहाँ पे आ गया, इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है पहले। तो 119 वर्षीय थे केन तनाका का निधन के बाद अप्रैल 2022 में रैंडन, जिनका पूरा नाम है ल्यूसिल रैंडन, याद रखिएगा, इनके निधन के बाद केन तनाका के निधन के बाद जो कि जापान के समुदाय से संबंध रखते थे, जापान के देश से थे, इनके निधन के बाद ल्यूसिन रैंडन दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति थी। यदि आपको वर्तमान में पता है कि वर्तमान में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में सबसे उम्रदराज व्यक्ति या महिला कौन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमारा ज्ञानवर्धन भी कीजिएगा। भारत के किस राज्य में महिलाओं को 3 बच्चे पैदा करने पर 2 इंक्रीमेंट दी जाएगी? जरा आइडेंटिफाई कीजिए ऐसा राज्य कौन सा है, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड या फिर सिक्किम। तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है सिक्किम में। देखिए सिक्किम में पॉपुलेशन काफ़ी डिक्लाइन में जा रही है, तो वहाँ की सरकार चाहती है कि पॉपुलेशन वहाँ पे इंक्रीज हो ताकि राज्य के लिए जो पॉपुलेशन का एक महत्व बना रहे। तो यहाँ पे बताया गया है कि सिक्किम में सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, यदि कोई महिला दूसरी बार मां बनने के लिए बनती है तो उसे इनकी 1 इंक्रीमेंट दिया जाएगा, तीसरे बच्चे को जन्म देती है तो उसे यहाँ पे डबल इंक्रीमेंट यानी 2 इंक्रीमेंट का प्रावधान भी किया गया है।
नियमित रूप से आप अपनी पढ़ाई में जुट जाइएगा। हिमाचल प्रदेश में बहुत ही जल्दी बम्पर भर्तियां शुरू होने वाली है और हम आपको अपडेट कर दें, इलाज स्टडी टीम के द्वारा 365 दिन की 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक के हिमाचल प्रदेश के प्रमुख उत्कृष्ट करंट अफेयर और साथ में हिमाचल प्रदेश सरकार के गिरिराज समाचार पत्र में जो बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित होते हैं उनका सारांश आप लोगों के लिए इंग्लिश में इस पूरी के पूरी मैगजीन को लॉन्च कर दिया गया है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि 150 रुपये में 365 दिन के डे टू डे के करंट अफेयर आपको मिलने वाले हैं, वो भी 10% डिस्काउंट के साथ में। जल्दी से जो आप स्क्रीन पे वेबसाइट देख रहे हैं www.elaststudy.co.in इस वेबसाइट में जाकर के ऑर्डर कीजिएगा, किताब को मंगवा लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इस किताब में से आपको बहुत से प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो आप उन किताबों का लाभ जरूर उठाइएगा। नियमित रूप से आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।